हम। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा हम आज किसके ऊपर बात करने वाले हैं। मैं हूँ पूर्वी और आप सुन रहे हैं जय कथा से पाठशाला तक। हमारे जीवन में विविध प्रकार के मंत्रों, बीजाक्षरों का क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम आप छोटी-सी बात करेंगे। ये आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। मित्रों, हम जब भी उदास होते हैं, तो हमें बचपन से सिखाया जाता है नमोकार मंत्र बोलो, नमोकार मंत्र का जाप करो, तुम्हारी पूरी उदासी दूर हो जाएगी। हमारे गुरुवर बताते हैं कि जब भी कोई बीमार रहता है या कोई अस्वस्थ रहता है, तो उसकी बीमारी 3 प्रकार से ठीक होती है। कौन से 3 प्रकार से? पहले, जब वो मेडिसिन्स औषधि वगैरह लेता है। उसके बाद दूसरा, जब उसे गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है। और तीसरा, मंत्रोच्चार से। जी हाँ मित्रों, मंत्रोच्चार करने से भी हमारी सेहत ठीक हो जाती है। ये मैं नहीं कहती, हमारे धर्मगुरु सिर्फ नहीं कहते, हमारे धार्मिक शास्त्र सिर्फ नहीं कहते, पर जो आज का वैज्ञानिक युग है, वो भी ये बात कहता है। कहा जाता है, डॉक्टर भी मानते हैं कि जब भी किसी की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, जब भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, तब उसे मंत्रोच्चार के द्वारा औषधि दी जाए, तो वो उसका बहुत जल्दी से असर होता है। आपने पहले भी सुना था कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, और जब विविध मंत्रों, नमोकार मंत्र या बहुत सारे मंत्र से जब लोग जाप वगैरह अनुष्ठान करते हैं, तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। सो मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत 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 बड़ा महत्व है। सो आपको इस मंत्र को अपने जीवन में अपने साथ लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था, बड़ा छोटा मंत्र है, ओम ह्रीम नमः। ओम मतलब पंच परमेष्टि, ह्रीम मतलब 24 तीर्थंकर भगवान, और नमः मतलब उनको नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम नमः जो मंत्र है, वो बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को आपको ज़रूर 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 से रोज़ जपना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे नमोकार मंत्र मैंने बताए, 9 जो हमारे नवग्रह उसके अलग-अलग जाप होते हैं, उसको आपको करना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जैसे ओम ह्रीम नमः की माला, फिर 64 ऋद्धिधारी मुनियों की जो जाप रहते हैं, वो हमें करने चाहिए। उसके बाद हमारे शास्त्र में इतने सारे जाप, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मतलब कि किसी के पास धन नहीं है, तो उसके लिए जाप, किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए जाप, किसी के दाँत में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जाप। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, तो हम भक्तांबर की जो 45th आता है, उसका रटन करते हैं, और उससे अपने जीवन में आए हुए मुसीबत, मतलब ऐसे कैंसर जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं, वो भी मंत्रोच्चार से। और क्यों ना होगे, ये हमारे जो भी मंत्र है, शास्त्र में जो भी मंत्र है, वो बहुत ही पावरफुल है। संस्कृत में वो सारे मंत्र होते हैं। आपको सच बताऊँ, जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने देखा था कि हमारे भारतीय लोगों के पास बहुत समृद्ध लैंग्वेज है, और वो है संस्कृत, और उनके जाप वगैरह इतने प्रभावशाली थे कि वो लोग फीके पड़ जाते थे। तो उसीलिए हम लोग अपने इस शास्त्र को ना जान सके, उसे ना पहचान सके, इस सारी वजह से उन्होंने शुरू किया था अंग्रेजी को इंडिया में लाने के लिए, ताकि हम लोग अपने शास्त्र से दूर हो जाए। और दुःख की बात है कि हम धीरे-धीरे हमारे जो शास्त्र में जो बताए हुए उपचार जो है, उसको हम भूल के हम लोग एलोपैथी को ही सही मानने लगे हैं। पर एक्चुअल में आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों ने ये माना है, स्वीकारा है कि जैसे योगा हमारी हेल्थ को सुधारने में हेल्पफुल होता है, वैसे मंत्र भी होते हैं जो हमारी हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सिर्फ हेल्थ नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि धन के लिए भी मंत्र उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए तो उपयोगी है ही है, पर किसी को किसी प्रकार की अड़चनें ज़िंदगी में हो, तो उसको भी अटकाने के लिए ऑलवेज़ मंत्र बहुत ही उपयोगी होते हैं। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी से माध्यम से मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, जब हमारे आचार्य श्री थे, वो आचार्य श्री को बहुत टेंशन हो गई थी। वो सोच रहे थे कि भई, आज तक तो ऐसा हो रहा था कि धर्म का प्रचार हम कर रहे थे, पर मेरे बाद क्या होगा? तो उन्होंने 2 मुनियों को बुलवाया था, पुष्पदंत और बुलबुल उनके नाम थे। वो दोनों मुनियों को बुलाया था, और उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने दोनों को एक-एक जाप दिया था। दोनों ने वो जाप की, मंत्र आराधना की, साधना की, और जब साधना कंप्लीट हुई, तो उसके बाद उनके सामने जो देवी प्रकट हुई, वो एक देवी थी जो काणी थी, और दूसरी देवी थी जिसके 2 जो 2 दाँत थे वो निकले हुए थे। चूँकि दोनों ही महाराज जी थे, वो बड़े ज्ञानी थे, उनको समझ में आ गया कि ये जाप में कुछ न कुछ त्रुटि है। तो इसीलिए एक ने
जाप को ठीक से जिनको 2 कान वाली 2 दाँत वाली देवी प्रकट हुई थी, उनको समझ में आ गया कि इसमें एक अक्षर ज़्यादा है, तो उन्होंने उसको सुधार के फिर से जब उसकी जाप आराधना की, तो उसके समक्ष जो देवी प्रकट हुई बड़ी सुंदर थी। तो दूसरे महाराज जी के समक्ष जो कानी देवी प्रकट हुई थी, उनको समझ में आ गया कि हमारे जाप में कोई अक्षर कमी है, तो उन्होंने उसको सुधार के बोला, तो उसके बाद दोनों के सामने जो देवी प्रकट हुई अत्यंत सुंदर थी। ये सारी बात कहने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना ही है मेरा कि हम जब भी ज़िंदगी में कोई मंत्र की आराधना करें, साधना करें, तो आपको सबसे पहले ध्यान यही रखना है कि हम कभी भी गलती से गलत मंत्रों का उच्चारण ना करें, गलत मंत्रों की आराधना ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें उसका फ़ायदा नहीं होता है। और जब फ़ायदा नहीं होता है तो हमारी आस्था अटक जाती है, हमारी आस्था कम हो जाती है और हम सोचते हैं कि भाई ये तो सब धर्म की बातें सिर्फ़ किताबी होती है, किताब में लिखी रहती है, असल ज़िंदगी में तो उसका कुछ फ़ायदा होता ही नहीं। नहीं, फ़ायदा होता है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, देखो मंत्र का जाप करने से आपको सबसे पहले तो बहुत मानसिक शांति मिलती है। आप बताओ, कभी कोई बच्चा छोटा रहता है और वो नींद नहीं आती, माँ को बोलता है मामा मुझे नींद नहीं आती, तो उसकी माँ उसको क्या बोलती है, आप नमोकर मंत्र का जाप करो बेटा, आपको नींद आ जाएगी। दूसरे दिन सुबह उठ के जब माँ पूछती तो बच्चा बोलता है हाँ माँ, सच में मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, नमोकार मंत्र तो बोला है ना, अनादि निधन मंत्र है, कहीं भी आप पवित्र पवित्र स्थान कहीं पे भी बोल सकते हैं। और इसलिए तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि घर से बाहर निकलते वक्त नमोकार मंत्र बोलो, घर में एंटर होते नमोकार मंत्र बोलो, पढ़ने से पहले नमोकार मंत्र बोलो, कुछ भी खाने से पहले नमोकार मंत्र बोलने से आपका खाना भी अमृत बन जाता है। आप घर के बाहर नमोकार मंत्र बोल के जब निकलते हो, आपके समक्ष सुरक्षा कवच हो जाता है। जैसे वज्र पंजरम स्तोत्र है, नमोकार मंत्र के माध्यम से ही बनाया हुआ है, तो वो बोलने से हमारे आसपास एक पूरा एक चक्र मतलब सुरक्षा कवच बन जाता है जो हमारी रक्षा करता है। सो आपको सभी लोग को जो भी मंत्र की साधना करनी है वो ज़रूर कीजिए, पर ध्यान रखिए कि वो मंत्र के ऊपर सबसे पहले आपको अखूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना विश्वास के तो ना नाव चलती है, ना कोई हमारा कार्य होता है। डॉक्टर के पास भी हम तभी जा सकते हैं जब हमें उसमें विश्वास हो, विश्वास नहीं होता तो हमारा कार्य कैसे ठीक हो सकता है। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आपको विश्वास होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी बात कि जब भी आप जाप करो, उसको गुरुवर के पास लेके आप मंत्र आराधना शुरू करो। ऐसा ही नहीं कि कहीं पे भी कैसे भी शुरू कर दो। तीसरी बात, हर एक जाप को शुरू करने का एक पर्टिकुलर समय होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उस समय के हिसाब से आप जाप को शुरू करो। और कहा जाता है कि एक ही समय पे वो जाप को यदि किया जाए, 2 बजे तो रोज़ 2 बजे, शाम को 7 बजे तो शाम को 7 बजे ही। फिर सब लोग कहते हैं कि जब हमारा दिमाग बहुत टेंशन में होता है और जब हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, उस टाइम हमारे दिमाग को पॉज़ बटन मिल जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। ये मंत्र उपचार ऐसा उपचार है जिसमें ना हमें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, ना जिसमें हमें कोई द्रव्य लगाने की ज़रूरत पड़ती है, पर उससे हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा कूल हो जाता है, हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा शांत हो जाता है। दूसरी बात, ये जो मंत्र नमोकार मंत्र, ओम, कोई भी मंत्र की बात कर लो, उसकी कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। आप चाहे कितना भी नमोकार मंत्र बोल दो, उससे आपके पुण्य की बढ़ोतरी होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका पुण्य कम हो जाएगा। सो जितना हो सके उतना आपको इस मंत्रोच्चार को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में लाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोलना चाहिए, ताकि आपके जीवन को एक सही दिशा मिल जाए। दूसरी बात, कई लोग बोल देते हैं कि हम ऐसी अंधश्रद्धा में नहीं मानते। नहीं, मैं कहती हूँ ये अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा है। मेरे शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, हमारे गुरुओं के प्रति हमें श्रद्धा है। देखो, हमें पहले से सिखाया गया है कि हमारे भगवान ने जो सीखा वो उन्होंने अपने गणधर को दिया, गणधर ने हमारे गुरुवर तक पहुँचाया। ये और कैसे पहुँचाया? जिनवाणी के माध्यम से पहुँचाया। सो हम जो भी बोलते, जो भी कहते हैं वो जिनवाणी शास्त्र के माध्यम से कहते हैं। तो फिर कैसे हो सकते हैं वो शब्द जो हमारे जिनवाणी और शास्त्र में है वो गलत? कभी भी वो गलत नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए हमें भरपूर श्रद्धा रख के इस मंत्रों का जाप करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कैसे बिताए हमारे चातुर्मास को, क्या करना चाहिए हमें इस चातुर्मास के समय में। तो उस वक्त आप सबसे मेरी जो बात हुई थी उस हिसाब से हमने यही डिसाइड किया था कि हम चातुर्मास में कुछ छोटा से छोटा नियम लेंगे। अब मैं और एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ चतुर्मास के दरमियान आप कोई ना कोई मंत्र साधना ज़रूर कीजिए, मंत्र आराधना ज़रूर कीजिए।
कौन सी मंत्र आराधना करनी चाहिए, वो उसके लिए आप अपने गुरुवर से सलाह कर सकते हो। सबसे बेस्ट कुछ भी नहीं जानते हो तो ओम ह्रीम नमः नमोकार मंत्र की आराधना तो ज़रूर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो 64 रुद्धिधारी मुनियों के जो जाप है, वो जाप आजकल जो हम शांति धारा वगैरह में बोलते हैं, वो भी इतने सारे पावरफुल, आप उसकी भी मंत्र आराधना कर सकते हो। तो बस जीवन में एक श्रद्धा तो डाल के देखिए, अपने जीवन को एक सही दिशा में तो ला के देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। कई लोग कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पर देखो अभी जब मंत्र आराधना आपको करनी होती है तो आपको कहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप भगवान के समक्ष शुद्ध वस्त्र पहन के बैठ जाओ, दीपक जलाओ, धूप लो, और साथ में आपको जो मंत्र करने हैं, आप करना चाहते हो तो आप सफ़ेद पुष्प से कर सकते हो, आप दीप धूप से कर सकते हो, कुछ भी नहीं तो आप माला फेर के कर सकते हो। पर मेरा आप सबसे यही कहना है कि हमारे जो जैन धर्म में इतने सारे मंत्र जाप है, इतने पावरफुल जाप है, उसका आप ज़रूर से लाभ लीजिए। आप लाभ लीजिए, अपने बच्चों को दिलवाइए, जिससे उनके भी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, और कोई भी आके अपने धर्म के बारे में ना कुछ बोले ना कुछ कह सके, क्योंकि इतने पावरफुल हमारे ये मंत्र हैं, जिससे हमारी श्रद्धा भी बहुत खुद बढ़ जाएगी। तो बस मैं तो एक ही बात आपको बोलूँगी, जाप जप लो, जाप जप लो, मंत्र कर लो, मंत्र कर लो, जीवन को सार्थक कर लो। बस तो यही बात ध्यान रखना है। छोटा सा मंत्र ओम ह्रीम नमः नमोकार मंत्र, पंच परमेष्ठी मंत्र, आप सिर्फ नमो अरिहंताणम की भी आराधना कर सकते हो, सिर्फ नमो सिद्धाणम की भी आराधना कर सकते हो, सिर्फ नमो आयर्याणम की भी आराधना कर सकते हो, सिर्फ नमो उवज्जायाणम की भी आराधना कर सकते हो, सिर्फ नमो लोय सव साहुणम की भी आराधना कर सकते हो, या फिर ओम 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 भी आप बोल सकते हो। मतलब जो भी हमारे शास्त्र में दिया हुआ है, उसमें से आप पार्श्वनाथ भगवान की माला फेर सकते हो, 24 तीर्थंकर भगवान की माला फेर सकते हो, आप जो शांति मंत्र है उसको बोल सकते हो, शांतिनाथ भगवान की माला कर सकते हो, पद्मावती माता की माला फेर सकते हो। जो भी हमारे शास्त्र में इतने सारे जाप है, इतने सारे जाप है। कोई कोई जाप तो मैंने भी आपके साथ शेयर किए थे, जब नंदीश्वर के दिन थे तो आप लोग ने भी मेरे साथ नंदीश्वर के जाप किए थे। अब जब 16 कारण आएंगे तो हम 16 कारण के जाप करेंगे, उसके बाद 10 लक्षण आएंगे तो 10 लक्षण के जाप, जो भी पर्व आते हैं, जैसे अभी अभी चल रहा है सप्तपरम स्थान व्रत, तो उसके जाप चल रहे हैं, उसके जाप आप रोज़ बोल सकते हो। जो भी जाप आपको, पर बस एक नियम ज़रूर कीजिएगा कि दिन में कम से कम एक माला कोई भी आज्ञा आपकी ज़रूर फेरोगे। और मैं तो आपको वही कहती हूँ कि बस डेली अपने जीवन में छोटे नियम डाल, जैसे मैंने बताया था ना, ओम ह्रीम नमः की माला फेर के भोजन करेंगे, ऐसे ही कोई भी माला करके ही हम अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। ऐसा नियम आपके जीवन में ज़रूर डाल दिएगा, और ऐसे ही अपने जीवन की प्रगति कीजिएगा। फिर देखिएगा इन छोटे छोटे जाप से कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है। और एक बार बताती हूँ ना, ये मैं बताती हूँ, सिर्फ हमारे गुरुवर भी बताते हैं, हमारे भगवान भी बताते हैं, और आज का साइंस मतलब हमारे साइंटिस्ट और आज के डॉक्टर भी ये बात बताते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में ये बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में इस बात को याद रखना है, और मंत्रो जाप ज़रूर करना है, क्योंकि ये है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, और ये है हमारे जीवन को आगे लाने वाली सबसे बेस्ट। आज के लिए इतना ही। सबको जय जिनेंद्र।